अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखे अपने को, दोनों समीकरण देखो। एक दे रखा है 5/x-1 जमा 1/y-2 बराबर क्या दे रखा है 2, और दूसरा समीकरण दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर क्या दे रखा है 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको छोटा करें तो कैसे करते हैं, माना 1/x-1 को क्या मान लो आप u, ताकि ये छोटा हो जाएगा, और ये दोनों सेम है ना, तो इसलिए 1/y-2 को क्या मान लो v मान लो, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में देखो क्या बना, पहला समीकरण बन गया 5u जमा ये क्या बनेगा v, ये क्या बन जाएगा v, और बराबर क्या आया 2, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसकी बात करो, ये समीकरण क्या बनेगा 6u माइनस का 3v और बराबर क्या आएगा 1, यही बनेगा ना। देखो 6 इसकी वैल्यू u, 3 इसकी वैल्यू v बन गई और बराबर क्या आ गया 1, ये क्या बन गया समीकरण 2। अब देखो या तो u काट सकते हो या v काट सकते हो, तो आप v काटते हैं, अगर इसको 3 से गुना कर दे तो 3v से 3v कट जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है। इसको लिखो 3 गुना 5u जमा v बराबर 2, इसको हम 3 से गुना करके ला रहे, तो ये क्या देता है अपने को 5 दिए 15u जमा 3 को v से करोगे 3v, और 3 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर ये समीकरण ऐसे कैसे लिख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 इसके नीचे लिखो 6u माइनस का 3v और बराबर क्या है 1। अब क्या करो, जोड़ने पर, क्या लिखोगे जोड़ने पर, क्योंकि 3v से 3v कट जाएगा। 15 और 6 कितने होते हैं बच्चों 21u, 6 और 1 जोड़ कितना होता है 7, यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा 7/21, जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो u का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 1/3। अब किसका मान निकालेंगे आपका v का, तो लिखेंगे समीकरण 1 में u बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 उठाओ 5u जमा v बराबर 2, ये है हमारा पहला समीकरण। अब इसमें 5 को 5 और u को क्या लिख दो 1/3, प्लस का v बराबर क्या आया 2, ये 5/3 बन गया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब क्या करो 3 लघुत्तम ले लो, 3 दूनी क्या आएगा 6 माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, यानी v का मान कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब हम x का मान निकालेंगे ना, वो कैसे करेंगे, हमने u किसको माना 1/x-1 को, और उसका मान कितना आया बच्चों 1/3, तो इसके सामने रख दो 1/3। अब क्या करो आर पार गुना करोगे तो x-1 का मान कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3 जमा 1 4 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 4। अब y का मान निकालें, y का मान कैसे निकालेंगे, हमने v किसको माना बच्चों 1/y-2 को माना, इसको माना था ना, और इसका मान आया 1/3, तो आर पार गुना कर दो, y-2 का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस कर देंगे, तो y का मान हमारा कितना आ रहा है 5, ठीक है। x का मान 4 है, y का मान कितना है 5 इसमें। अब देखो बच्चों पांचवा भाग क्या कहता है, एक दे रखा है 7x माइनस का 2y भाग में कितना दे रखा है xy, सामने कितना दे रखा है 5, और दूसरा दे रखा है अपने को 8x जमा 7y भाग में क्या दे रखा है xy, और सामने कितना दे रखा है 15। सबसे पहले तो बच्चों xy से दोनों को अलग अलग भाग कर दो, ऐसे लिख दो 7x के नीचे भी xy लिख दो, और 2y के नीचे भी क्या लिख दो xy लिख दो, सामने क्या लिख दो 5। देखो x से x कट गया, y से y कट गया, ये क्या बन जाएगा 7/y, और ये क्या बन जाएगा 2/x, और सामने कितना आ गया 5। पहले थोड़ा सा यहाँ तक लिखा, अब इसी तरीके से इसको भी सही करो, इसको भी आप 8x/xy लिख दो, और 7y को भी xy से भाग कर दो, सामने क्या लिख दो 15। अब देखो x से x कट गया, इसका भी y से y कट गया, तो ये समीकरण क्या बन गया 8/y जमा 7/x और बराबर क्या लिख दो 15। फिर वही u और v मानो, कैसे माना, आप 1/y को u मान लेते हैं, क्योंकि ये पहले लिखा हो ना, इसको u मान लो, और 1/x को क्या मान लो बच्चों v, ठीक है।
तो देखो पहला समीकरण क्या बन जाएगा 7u माइनस का 2v और बराबर क्या आएगा 5। और ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा 8u जमा 7v और बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब हमें या तो अपन u काट सकते हैं या v काट सकते हैं। u काटने के लिए इसको 8 से इसको 7 से, और v काटने के लिए इसको 7 से इसको 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं समीकरण एक, ये समीकरण 1 है और ये क्या हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, करो भी गुना। इधर लिख दो बच्चों आप 7, ब्रैकेट में लिख दो 7u माइनस का 2v बराबर 5। ठीक है, और इधर से लिख दो 2, ब्रैकेट में लिख दो 8u जमा 7v बराबर 15। ठीक है, अब इसको अंदर गुना करो क्या आता है देखो। 7 की 7 से कितना आ जाएगा 49u, और 7 दूनी क्या बन जाएगा 14v, और 7 पंजे कितना बन जाएगा 35। एक तो ये समीकरण बन गया। फिर 8 दूनी 16u और 7 दूनी 14v और 15 दूनी कितना बन जाएगा 30। ठीक है, अब करो इसको जोड़ने पर, क्या लिखते हैं जोड़ने पर। जब लिखेंगे जोड़ेंगे तो बच्चों 14 से 14 तो कट गया। ठीक है, और इनका जोड़ करते हैं तो ये कितना देता है 65u, 9 और 6 15, 6 8 और 1 5, 65u आ रहा है। और इधर भी जोड़ोगे तो 65 आता है। तो अब u का मान कितना आ जाएगा 65 के अपॉन में 65 काटोगे तो 1 आ गया, यानी u का मान कितना आ गया 1। ठीक है, u आ गया तो v निकालते हैं। अब आप v कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में u बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 लिख लो बच्चों। क्या है समीकरण 1, 7u माइनस का 2v बराबर क्या दे रखा है मुझे 5। अब मैं u को क्या लिख रही हूँ 1, तो माइनस का 2v बराबर 5। ये 2v तो यही छोड़ दो, ये जो 7 है वो ऊपर इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, ये माइनस का 7 हो गया। माइनस का 2v कितना आ जाएगा माइनस का 2, 2 से 2 कट गया ना, माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो तो v का मान भी 1 ही आ गया। 2 से 2 काटेंगे ना, 2/2 करोगे और काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। v का मान भी कितना आ गया 1। अब x और y का निकालें। आपने u किसको माना था बच्चों 1/y को माना था, है ना। 1/y का मान कितना आ जाएगा u यानी 1/1, क्रॉस कर दोगे तो y का मान भी 1 आ गया। ऐसे ही v किसको माना 1/x को माना, क्योंकि 1/y इधर हो गया 1/x, ये भी 1/1 आएगा। क्रॉस कर दो, x का मान भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x का मान भी 1 है और y का मान भी कितना आया 1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो छठा भाग देखो इसका। छठा भाग क्या कहता है, एक समीकरण दे रखा है 6x जमा 3y बराबर दे रखा है 6xy। ठीक है, और एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y और बराबर क्या दे रखा है 5xy। ठीक है, अब इसको भी पहले वाले सवाल की तरह ही हो जाएगा। कैसे कि ये जो xy इधर है ना बच्चों, वो इसके भाग में लेके आओ, यानी आपा लिखेंगे 6x जमा 3y भाग में सिर्फ xy लेके आना, 6 वहीं छोड़ देना। ऐसे ही इसको भी 2x जमा 4y के भाग में क्या लेके आना xy और 5 इधर छोड़ देना। फिर पिछले सवाल की तरह इन दोनों को अलग अलग भाग करो। कैसे, 6x के भाग में xy लिखो और 3y के भाग में भी xy और सामने लिख दो 6। इधर x से x कट गया, इधर y से y कट गया। ठीक है, तो ये समीकरण 6/y 3/x और सामने क्या आया 6, ऐसा तैयार हो गया। इसी तरीके से इसको भी अलग अलग भाग करो, 2x भाग में xy, 4y भाग में xy और सामने क्या है 5। x से x कटा, y से y कटा, तो ये समीकरण बन गया 2/y 4/x और सामने कितना आ गया 5। ठीक है, अब आपा किसको मानेंगे, छोटा करें इसको, क्या लिखते हैं आपा माना 1/y को मान लो u और 1/x को मान लो v। तो इससे क्या हो जाएगा, पहला समीकरण क्या तैयार हो जाएगा बच्चों 6u जमा 3v बराबर 6, एक तो ये बन गया। और इस समीकरण का क्या बनेगा 2u जमा 4v बराबर 5, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब हमें 1 और 2 को हल करना है। देखो या तो आप इसको 3 से गुना कर ले तो ये 6 हो जाएगा ना,
फिर काटना आसान हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, ठीक है, इधर लिख दो 3 और इधर लिख दो समीकरण 2। अब करो इसकी गुना, तो देखो पहली रकम आ जाएगी 3 दूनी 6u, 3 चौके 12v और 3 पांचे कितना आ जाएगा 15। और इसके नीचे समीकरण 1 ऐसे लिखो, समीकरण 1 से उसको लिख दो। ये आया बच्चों 6u, देखो ये पहला समीकरण ऐसे कैसे लिख दो, जमा 3v बराबर क्या है 6। अब पापा 6 से 6 काट दे। अब क्या लिखेंगे, घटाने पर, ताकि निशान बदल देते हैं। ये निशान माइनस का, ये निशान भी माइनस का और ये निशान भी माइनस का, ये दोनों कट गए। 12 में से 3 गए, कितनी रचेगा 9v, और 15 में से 6 गए भी 9 ही रहते हैं, यानी v का मान कितना आ जाएगा 9/9, काटोगे तो 1, v का मान कितना आ गया 1। अब क्या किसका मान निकाले, u का, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 में v बराबर 1 रखने पर, उठाओ समीकरण 1। समीकरण 1 है 6u जमा 3v बराबर 6। मैंने इसको v को कितना लिखना है बच्चों 1, बराबर क्या आया 6u, ये जो 3 बन गया वो उधर लेके जाना, 6 में से 3 घट जाएगा, 6 में से 3 घटा 3, और ये जो 6 है ना गुना वाला, वो क्या लेके आना भाग में। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो u का मान कितना आ गया अपना 1/2। अब x और y का लिखी, हमने u किसको माना था बच्चों, 1/y को माना था, है ना, 1/y को u माना था। तो हम लिखेंगे u है 1/y, और इसका मान कितना आया मेरा 1/2। तो आर पार गुना कर दो, u का y का मान कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही देखो v कितना है 1/x, और उसका मान कितना आया बच्चों 1, इसको लिख दो 1/1। तो इसको भी आर पार गुना कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ x का मान 1 आया, y का मान 2। इस तरीके से आपने ये सम कंप्लीट करना है, ठीक है।